वेलकम इन इसके कोचिंग क्लासेस। कल इंट्रोडक्शन यानी कि त्रिकोणमिति के परिचय में हमने आपको ये बताया था कि उसमें आपको परिचय दिया था कि कैसे सवाल लगते हैं, और आज हम एनसीईआरटी बुक से 8.1 को सोल्व करेंगे, जिसमें का हमारा पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला है साइन ए कोस ए, दूसरा साइन से कोसेक से। तो पहले आप वो जो वीडियो त्रिकोणमिति का परिचय है, यदि आप उसको पहले देख लेते हैं तो 8.1 आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो उसमें भी मैंने सवाल को किया है, ऐसे ही सवाल उसमें भी बताए गए हैं, लेकिन वो ये 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं था। लेकिन अब ये जो है क्लास 10 मैथ बुक से चैप्टर 8 का 8.1 एक्सरसाइज के सारी आज 8.1 सोल्व किया जाएगा। तो जिसमें का हम प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम यहाँ देखते हैं कि ये हुआ त्रिभुज ABC। त्रिभुज हमने क्या बना दिया, ABC बना दिया यहाँ पे। तो इसमें त्रिभुज ABC क्या बोला है, कोण B समकोण, जिसको समकोण बोलेगा वो हमें यहाँ पे रखना है, और समकोण का सिंबल ऐसा होता है। तो AB, A से B, AB हमें कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है, और BC कितना दिया है, B से C हमें कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम जैसे त्रिभुज को बनाते हैं तो हम उसमें देखेंगे क्या हमें तीनों भुजाएं मिल गई। अगर तीनों भुजा नहीं मिली है, अगर किसी सवाल में तीनों भुजा नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम उस त्रिभुज की, उस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें 2 दिया है, 1 नहीं दिया है, क्योंकि हमने कल ही आपको बताया था त्रिकोणमिति के परिचय में कि पाइथागोरस प्रमेय होती है, प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये क्या होता है कि इस वाली लाइन को हम लंब बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, ये कर्ण होता है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ जो कर्ण है वो क्या है, A से C है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A से C का होल स्क्वायर बराबर लंब हमारा A से B है, A से B, तो हम यहाँ लिखेंगे A से B का होल स्क्वायर प्लस आधार B से C है, तो प्लस BC का होल स्क्वायर। अब देखिए A से C तो हमको निकालना ही है, कर्ण हमको दिया नहीं। ठीक, तो हम इसको ऐसे ही नोट कर देंगे, इसको क्योंकि फाइंड करना है। A से B कितना है, 24 है, तो हम यहाँ पे इसे 24 लिख देंगे, 24 का होल स्क्वायर प्लस B से C 7 है, तो हम यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर कर दिया। तो A से C का होल स्क्वायर AC स्क्वायर हो जाएगा, और 24 का होता है 576 प्लस 7 का होता है 49। तो AC का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 12 2 हासिल 1, 5 1 6। इधर से स्क्वायर हटता है तो इस तरफ क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, हमारा हो जाएगा 625। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, तो हमारा AC बराबर जो आ जाएगा वो 25। यानी जो A से C है, यानी कि जो कर्ण है वो हमको कितना मिल गया, कर्ण हमें कितना मिल गया, 25 मिल गया। कितना, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सारी भुजाएं किसमें हैं, सेंटीमीटर में है। अब हम देखते हैं जो हमें ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है, साइन A और कोस A पहले। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी बता दे रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है, ये A है, ये B है, ये C है। लेकिन जब एंगल A के लिए निकालेंगे, एंगल A यानी कि जिससे साइन कोस A के लिए निकालेंगे,
तो ये इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो यानी कि ये जो लंब है, ये जो आधार है ये लंब हो जाएगा, ये जो आधार है ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो लंब है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी केवल इस वाले एंगल के लिए। अदरवाइज अगर हम बी और सी के लिए निकालते हैं तो जैसे होता है, यानी कि ये पहले से हमारा लंब रहता है तो ये लंब ही रहेगा, ये पहले से आधार रहता है तो ये आधार ही रहेगा, लेकिन जब ए के लिए निकालेंगे तो वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वैसे ही आपको करना है, जैसे हम ए के लिए निकाल रहे हैं, ए के लिए, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये जो लंब है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि साइन बराबर क्या, मतलब ये सिर्फ होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का। तो हम देखते हैं कि लाल बटे कक्का यानी कि पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन। पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा क्या होता है, टेन। यानी कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, और कोस होता है आधार बटे कर्ण, और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमें पहले साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए जो लंब है, ए के लिए जो लंब कितना है, 7 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 लिख देंगे। और कर्ण कितना है, कर्ण तो कभी नहीं चेंज होता है, ये हमारा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। यानी कि साइन ए बराबर 7 बटे 25। साइन ए बराबर क्या आंसर आ गया, 7 बटे 25 आ गया। उसके बाद कोस ए देखते हैं, कोस ए, देखिए कोस के लिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि ए अपॉन के। तो आधार कितना है, हम देख रहे हैं एंगल ए के लिए आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 24 यानी कि 24 है, हमने यहाँ पे 24 लिख दिया। और कर्ण हमारा चेंज नहीं होता, कर्ण कितना है, 25 है, तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया। तो जो हमारा आंसर आया साइन ए बराबर 7 बटे 25 आ गया, कोस ए बराबर 24 बटे 25 आ गया ये। अब उसके बाद क्या है, हमें निकालना है किसके लिए, साइन सी और कोस सी के लिए। साइन सी और कोस सी के लिए जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या साइन सी, तो सी के लिए कुछ चेंज नहीं होगा, यानी कि ये फिर हम इसको हटा देंगे, यहाँ पे आपको हटा देना है। ये पहले ये अब इसके लिए ये कुछ नहीं है, ठीक। अब ये पहले से क्या था, लंब था, तो अब ये लंब हो गया, और ये आधार था तो ये आधार, यानी कि नीचे वाले जो एंगल है बी और सी के लिए जब निकालेंगे तो कोई भी हम एंगल, मतलब कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन सी, साइन है तो लंब बटे कर्ण ही होगा, साइन है तो लंब बटे कर्ण होगा। अब लंब कितना है, अब हम देखते हैं कि लंब कितना है, 24 है, और कर्ण कितना है, 25 है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा लंब बटे कर्ण 24 बटे 25। 24 बटे कितना आ जाएगा, 25 आएगा, यानी कि साइन जो सी का मान है वो 24 बटे 25 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोस सी, यानी कि हमें यहाँ पे कोस सी का मान निकालना है। कोस सी क्या होता है, कोस सी हमारा होता है आधार बटे कर्ण, हम लिखेंगे कोस सी ए अपॉन के, यानी कि आधार बटे कर्ण हो जाता है। तो आधार का मान देखिए कितना है, आधार का मान कितना है, 7 है, और कर्ण का मान कितना है, 25। ये हमारा सवाल नंबर कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम आपको बहुत ही आसान तरीके से 8.1 के सारे क्वेश्चन को बताएंगे, बस आप लगातार वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, क्या बोल रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें दिया हुआ है कि जो P से Q है वो 12 सेंटीमीटर है और P से R जो है वो 13 सेंटीमीटर है। हमने अभी पहले सवाल में आपको ये बताया था कि पहले हमें क्या करना है, वो जो समकोण त्रिभुज बना होगा उनमें की तीनों भुजाएं पहले हमें ज्ञात होनी चाहिए, तीनों भुजाएं हमें फाइंड करना होता है, निकालना होता है। उसके बाद ही हम जाकर कहीं आपको, मतलब उसमें जाकर कहीं आपको सवाल को करना होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि Q क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि Q का मान कितना है, 90 है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आकृति 8.13 में
10p माइनस कोट r, 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। यानी पहले 10p और हम कोट r का मान निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात करनी होगी। तो चलिए हम देखते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय होती है, मैंने अभी भी आपको लिख के बताया था, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं लंब क्या है, लंब हमारा है, ऐसे प्रमेय होते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा यहाँ से p से r है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p से r का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है, p से q है, तो हम लिखेंगे p q का होल स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है, r से q है या q से r आप बोल सकते हैं। तो ये q से r है, तो इसका भी होल स्क्वायर। अब हमें जो गिवन है हम उसको लिख देते हैं। तो p से r हमको पता है वो कितना है, 13 है, तो हम यहाँ पे 13 का होल स्क्वायर कर दिए। p से q कितना है, 12 है, तो हम यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर कर दिए प्लस q से r का होल स्क्वायर, हमने इसे ही नोट कर दिया। अब 13 का होल स्क्वायर कितना होगा, 169, 169, यहाँ पे बराबर 12 का कितना होगा, 144 प्लस QR का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे 169, 169, ये प्लस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, बराबर QR का स्क्वायर। इसको घटाएंगे कितना है, 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा, 16 में से 14 गया 2 आ जाएगा, बराबर QR का होल स्क्वायर। इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, 25 इक्वल टू QR। अब यहाँ ये किसका होल स्क्वायर, ये किसका जोड़ा बनता है, 5 गुणे 5 यानी 25 से 5 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे QR बराबर 5 सेंटीमीटर। तो QR जो हमारा है वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, यानी कि आधार जो है वो कितना मिल गया हमको, वो 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जैसे हमें इसका मान निकालना है, तो इसमें किस किस चीज की जरूरत है, हम उसी को ही निकालेंगे। जैसे 10p हमको चाहिए तो हम 10p पहले निकालेंगे। तो 10p का मान यहाँ पे देखिए कैसे, क्योंकि 10 के लिए मैंने अभी आपको सिखाया था क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है बच्चे, आधार होता है। लेकिन जब हम एंगल P की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो 10p लंब बटे आधार। अब हम देखते हैं कि लंब कितना है, लंब हमारा 5, लंब हमारा कितना है, 5 है, और आधार हमारा कितना है, आधार हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यानी कि जो 10p का मान आया वो हमारा कितना आ गया, 5/12 आ गया। उसके बाद हमें किसका मान निकाला है, कोट r का। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कोट r लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोट r लिख देंगे। तो अब देखिए कोट क्या होता है, इसी 10 का उल्टा होता है, इसी 10 का क्या होता है, अपोजिट। यानी कि जैसे 10 में लंब बटे आधार होता है, तो कोट में क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कोट होता है आधार बटे लंब। लेकिन एक बात को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब r के लिए हम वैल्यू निकालते हैं तो इसमें जो चेंज होता है ये कुछ भी फिर चेंज नहीं होगा। जो पहले लंब था वो लंब ही रहेगा, जो आधार था वो आधार ही रह जाएगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसीलिए मैंने उसको क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया, यानी कि हटा दिया, मिटा दिया। अब हम देखते हैं कोट r के लिए। जब हम कोट r के लिए देखते हैं बच्चे, तो क्या होता है, आधार बटे लंब। अब हमारा आधार कितना है, 5 है। अब हमारा आधार कितना है, 5 है, और लंब कितना है, 12 है। यानी कि सेम वैल्यू आ गई दोनों में, बट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना, 10p माइनस कोट r की। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 10p माइनस कोट r। तो 10p का मान हमने कितना निकाल दिया, 5/12 निकाल दिया, और माइनस कोट r का भी मान कितना आ गया, 5/12। तो ये प्लस में ये माइनस में कट के कितना आ गया, 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको हम नोट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, इसे नोट कीजिए।
देखिए बेटे, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्या बोला है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं। देखो यहाँ पे ये हमें नहीं दिया है कि यानी कि ए कहाँ रहेगा या बी समकोण होगा कि सी समकोण होगा। तो आसान हमें जैसे बनता है हम वैसे ही त्रिभुज को क्या करते हैं, बना देते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ए से यहाँ ए कहाँ होगा, बी कहाँ होगा, ये कोई कंफर्म क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी, यानी कि बी को हमने क्या बोल दिया, समकोण बोल दिया। यानी कि अगर हम अभी आपको यहाँ पे ए रख देते तो हमें क्या होता कि सवालों क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमने इसे सीधे जैसे ए बी सी होता है तो हमने ऐसे इसको लिख दिया। तो हमें क्या दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4। तो हमें कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि आपको मैंने बताया था अभी कि लाल बटे क्या होता है, कक्का, लाल बटे कक्का। इससे हम क्या करते हैं कि फॉर्मूलों को निकाल पाते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये कोई सूत्र है कि मतलब ये कोई साइंटिस्ट ने इसको ड्रा किया है ये, ठीक, या कोई इसको बनाया है। ऐसा नहीं है कि कोई गणितज्ञ ही इसको सेटअप में रखे हैं। ये तो ऐसे ही हम मतलब निकाले हैं। तो इससे क्या होता है कि हम देखते हैं पहला क्या होता है साइन, दूसरा कोस, तीसरा क्या होता है टेन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि साइन लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। यानी कि जो हमारा लंब है वो 3 हो गया, जो कर्ण है वो कितना हो गया 4 हो गया। तो 3, जहाँ लंब ये हमारा है तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे और कर्ण हमारा 4 है तो कर्ण हमारा यहाँ पे होता, हमने यहाँ पे क्या रख दिया 4। यानी कि ये लंब था तो 3 रख दिया, कर्ण था तो मैंने इसको 4 बोल दिया। हमने आपको बताया था कि त्रिभुज के पहले तीनों भुजाओं को ज्ञात करते, जिसमें से 2 भुजा मिल गए, हमें एक निकालना है। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम होती है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण क्या है ए से सी का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बी से सी का होल यानी बी सी का होल स्क्वायर प्लस आधार यानी कि ए बी का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ए सी यानी कि ए से सी हमें कितना दिया है 4 दिया, तो हम 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। बी से सी हमें नहीं दिया, यानी कि बी से सी हमें दिया है कितना 3, तो हम 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस ए से बी हमें नहीं पता है, यानी कि हमको इसी को तो फाइंड करना है, इसी को तो निकालना है। तो इसका हो जाएगा 4 का 16 हो जाता है, 3 का 9 हो जाता है, ए बी का होल स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 16 बचा, ये प्लस में ही बचे तो हम इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा और ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हो गया, ए बी का क्या है स्क्वायर है। तो यहाँ पे 16 में से 9 जाता है तो 7 बचता है और ए बी का स्क्वायर। इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, ए बी बराबर यहाँ बच जाएगा ए बी। यानी कि जो ए बी है यानी कि जो आधार ए बी है ये हमको मिल गया अंडर रूट 7, क्योंकि ये तो अंडर रूट से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें अगर हम इसका अभाज्य गुणनफल करेंगे तो कोई जोड़ा बनेगा नहीं, और जब जोड़ा बनता है तभी संख्याएं बाहर निकल पाती हैं। तो हमें अब यहाँ पे कोस ए का मान ज्ञात करना है, किसका, कोस ए का। तो कोस ए बराबर क्या होता है, कोस आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे ए अपॉन के। तो आधार कितना है बच्चे, आधार यहाँ पे कितना है अंडर रूट 7, अंडर रूट कितना है 7 है, और कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 4 है। तो यानी कि जो पहला आया कोस ए बराबर कितना आ गया अंडर रूट 7/4 आ गया। दूसरा क्या है 10a, 10a हमारा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का कितना है, लंब हम देख रहे हैं लंब कितना है 3 है, लंब कितना है 3 है यहाँ पे लिखिए, और आधार कितना है अंडर रूट अपॉन 7 है। तो जो 10a का मान है वो कितना आ गया 3/√7। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd था। क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है बड़ा कि यदि 15 कोट a बराबर 8, 15 कोट a बराबर 8 है, 8 है,
तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम इसको ध्यान से समझेंगे। ये देखो इसमें क्या दिया हुआ आपको, जो कि 15 कोट ए बराबर 8 दिया है। जो संख्या इधर गुणे में होती इधर जाए किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। यानी कि कोट ए बराबर 8/15। कोट ए बराबर क्या हुआ, 8/15। यानी कि इसमें हमें दो भुजाएं दी, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे। त्रिभुज ए बी और सी ड्रा किया मैंने। तो ये क्या है, यहाँ पे समकोण ही क्या है, समकोण है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कोट ए बराबर को क्या होता है, यानी कि यहाँ पे होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन होता है। और जो इस इधर से देखेंगे, इधर इस ये कोसेक हो जाता है। पहला क्या हो जाएगा, कोसेक, दूसरा सेक होता है, तीसरा क्या होता है, कोट हो जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। तो कोट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कोट होता है आधार बटे लंब होता है। यानी कि ये जो है ये आधार 8 है और लंब कितना है, लंब 15 है। तो आधार कितना है बच्चे, आधार हमारा कितना है, 8 है। आधार कितना है, 8 है। और लंब कितना है, लंब हमारा दिया है 15। लंब कितना है, 15। तो यानी कि कर्ण हमें पता नहीं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कर्ण की ये भुजा AC यानी कि कर्ण निकालेंगे। क्योंकि हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर होता है। तो A से C का मान हमें निकालना है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। BC का स्क्वायर यानी कि B से C कितना है, 15 है, तो हमने 15 को लिख दिया। 15 का होल स्क्वायर हो गया। और AB यानी कि 8 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 15 का कितना होता है, इसमें 225 होता है। 8 का हमारा 64 यानी कि 64 होता है। हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 5 9 आ जाएगा। और 4 ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी कि AC का होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगी, 289 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर बनता है, ये 17 का स्क्वायर होता है। हमारा 17 सेंटीमीटर यानी कि 17 केवल लिखेंगे। तो यानी कि A से C जो है वो हमको कितना मिल गया, 17 मिल गया। कितना मिल गया बच्चे, 17 मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इस सवाल को आसानी से लगा पाएंगे। हमें साइन A का मान ज्ञात करना है, किसका, साइन A का। तो हमें ये पता है कि साइन ए होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पे देखिए अभी तक आपने सवालों में देखा था कि जब जैसे अगर अभी भी साइन C अगर हमको निकालना पड़ जाए तो तब ये सब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तब ये दोनों भुजाएं एक दूसरे में बदल जाएंगी। लेकिन अगर हमें नीचे से कोई एंगल निकालना है यानी A या B निकालना है तो कुछ भी बदला नहीं जाता है। तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा हम देख रहे हैं कितना है, लंब हमारा 15 है। लंब हमारा कितना है, 15 है। और कर्ण हमारा कितना है, 17। तो साइन A का जो मान है वो हमको मिल गया 15/17। उसी प्रकार से हमें सेक A निकालना है। सेक A भी देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि सेक यानी कि कर्ण बटे आधार होता है। सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है, हम देख रहे हैं कर्ण का मान क्या है, 17 है। और आधार का मान कितना है, 8 है। तो सेक A का जो मान आ गया वो 17/8 आ गया। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5वां। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 5वां है। इसमें बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी में क्या है कि हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। जिनमें से हमें एक दिया है, 5 और आपको फाइंड करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे अगर एक की वैल्यू आपको दी है यानी कि 2 भुजाएं हमको मिली है, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें से त्रिभुज की तीनों भुजा को निकालेंगे।
तो ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ, ये हमारा क्या हुआ, सी हुआ। तो इसमें क्या बोला, यदि सेक थीटा, हमने यहाँ पे मान लिया क्या है, थीटा है। तो यदि सेक थीटा बराबर हमें दिया है कि 13/12 है, तो अन्य सभी को ज्ञात करना है। तो सेक थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, और सेक थीटा का मान हमें कितना दिया, 13/12 दिया है। तो यानी कि जो आधार है वो कितना है, 13 है, और जो कर्ण है वो कितना है, 12 है। तो हम जहाँ पे आधार होता है वहाँ पे 13 पुट करेंगे, और जहाँ पे कर्ण होता है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, यानी कि रखेंगे कितना, जहाँ पे कर्ण होता है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12 लिख देंगे। तो हमें ज्ञात क्या करने को बच गया, ए से बी यानी कि लंब अभी हमको ज्ञात करना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो कर्ण है वो कर्ण कितना है, 12 है, तो हम यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और कर्ण हमारा और लंब हमारा ए से बी है, ये तो पता ही नहीं है अभी, तो हमें इसी को ए से बी को निकालना है। और आधार कितना है, बी से सी है, तो हम यहाँ से बी से सी का मान 13, तो हम यहाँ पे 13 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब इसका 12 का होल स्क्वायर 144 होता है, और 13 का कितना होता है, 13 का होता है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में कि 13/12, यानी कि आधार हमारा कितना है, आधार हमारा है 13 और कर्ण हमारा कितना है 12। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हम आज देखते हैं, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें वो 5 बताना है, क्योंकि 6 होते हैं जिसमें से एक हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज ड्रा करेंगे, यानी कि बना देंगे। तो मैंने ए बी और सी बना दिया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमें कितनी भुजाएं, ये सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें 2 भुजाएं दी हुई है और एक भुजा निकालना है। तो हमने अभी सब सवालों में मैंने आपको यही बोला है कि पहले जो समकोण त्रिभुज आप दिए होंगे आपको, उसमें की तीनों भुजाएं पहले आपको निकालनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेक थीटा बराबर है दिया है 13/12। तो यहाँ से लाल बटे कक्का से आप समझ सकते हैं कि हमें किसकी वैल्यू दी है, लंब की दी है, आधार की दी है, या कर्ण की दी है। तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार होता है, तो यानी कि कर्ण हमारा 13 है और आधार कितना है, 12 है। तो हम यहाँ पे कर्ण ये वाली भुजा होती है ए से सी, तो हम यहाँ पे 13 लिख देंगे, और आधार हमारा ये होता है बी से सी, तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। यानी कि लंब हमको नहीं पता है, तो लंब हम कहीं से लाने नहीं जाएंगे, लंब हम इसी में से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय होते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर प्लस लंब का तो हमें निकालना है, और लंब क्या है, ए से बी है, तो हमने यहाँ से ए से बी का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस आधार कितना है, 12 है, तो हम यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर कर देंगे। 13 का कितना होता है, 169 होता है, आधार ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस 12 का होता है 144। हमने यहाँ पे 144 रख दिया। क्या अभी आपको यहीं तक कोई दिक्कत नहीं? तो हम इसको देखते हैं 169, ये प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ए बी का हमारा ये होल स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे 169 में से 44 घटाएंगे 144, 25 हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, और यहाँ बच जाएगा हमारा ए बी। तो ये किसका हो जाए, 5 का बनता है, 5 का इसमें जोड़ा बनता है, तो यानी कि ए बी बराबर जो हमारा आ गया वो 5 आ गया।
5 आगे ए बी का मान हमें कितना मिल गया 5। तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो पहला क्या होता है साइन थीटा, पहला साइन थीटा होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, तीसरा क्या होता है टेन थीटा, तीसरा हमारा टेन थीटा होता है। उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद क्या कोसेक थीटा, सेक थीटा तो हमें दिया ही है। उसके बाद हम निकालेंगे कोट थीटा, ये यानी कि हमें इतना फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं लाल बटे कक्का को समझते हैं, और हमने कई बार भी समझा भी है कि पहला होता है साइन, पहला क्या होता है साइन, दूसरा कोस, तीसरा हमारा क्या होता है टेन होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे हम लंब बटे कर्ण लिखेंगे, ठीक। और लंब हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना, लंब हमारा 5 है और कर्ण हमारा क्या है 13, यानी कि जहाँ पे लंब है वहां पे हमें 5 करना है और कर्ण कितना है 13, तो हमने यहाँ पे 13 लिख दिया। यानी कि सेन थीटा का मान हमें मिल गया 5/13 मिल गया। ऐसे ही हम निकालेंगे कोस थीटा, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना है 12 है और कर्ण का मान कितना है 13, ये इसका मान आ गया। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना है 5 है और आधार हमारा कितना है 12, हमने इसको लिख दिया। कोसेक थीटा क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा। तो जैसे साइन लंब बटे कर्ण है तो कोसेक कर्ण बटे लंब होगा, तो कर्ण हमारा 13 है और लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 5 है। तो यहाँ देखिए 13/5 आ गया, यहाँ क्या है तो 5/13 है, यहाँ 13 क्या आ गया 5। और जो कोट होता है 10 का अपोजिट होता है, तो 10 का होता है आधार बटे लंब, तो इसका हो जाएगा 10 का हमारा होता है लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोट थीटा बराबर आधार कितना है 12 है और लंब कितना है 5 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट हुआ। इसमें अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताएं कि सर हम यहाँ पे नहीं समझ पा रहे, इस क्वेश्चन को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपको फिर अगेन से वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी ऐसे हम इतने आराम से हम आपको पढ़ा रहे हैं कि कहीं पे भी हम एक एक टॉपिक छोड़ नहीं रहे, हर बार आपको ये साइन थीटा लाल बटे कक्का बता रहे हैं। क्वेश्चन को हम नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोला है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और दिया है हमें कि कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो आपने क्लास 9th में कोण मतलब न्यून कोण के बारे में पढ़ा होगा। न्यून कोण वो होता है जो 90 से कम होता है, यानी कि जहां मैंने एक बना दिया त्रिभुज ABC, त्रिभुज क्या बना दिया यहाँ पे अभी त्रिभुज एक बन गया। यहाँ पे क्या बोला है कि कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कोण ए होगा और कोण बी होगा वो यहाँ पे होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं न्यून कोण, और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 का होता है, यानी कि समकोण होता है। और न्यून कोण वो होता है जो 90 से कम होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एंगल जो ए है, एंगल जो बी है, और जो एंगल ए है या एंगल जो ए है वो बी क्या हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये दोनों अब क्या बोल गए न्यून कोण, जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा था। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे गिवन है, यानी कि दिया है कितना दिया है कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो यहां से हम कोस ए का मान निकालेंगे और कोस बी का निकालेंगे, जिससे कि हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि कोण ए कोण बी के बराबर होता है। तो यहां से हम देख रहे हैं कोस ए, जब ए के लिए निकालेंगे ए के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, हम काफी सवालों में पढ़ चुके। और ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, आधार ए से सी है, आधार कितना है ए से सी, यहाँ पे ए से हमने सी लिख दिया और कर्ण
कर्ण कितना है, ए से बी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए से बी लिख दिए। फिर हमें क्या है, कोस बी है, तो हम यहाँ पे कोस बी का मान निकालेंगे। तो कोस बी भी क्या होगा, कोस बराबर आधार बटे कर्ण ही होगा। लेकिन जब नीचे दोनों एंगल के लिए निकालेंगे तब कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये पहले आधार था तो आधार ही रहेगा, ये आधार ही रहेगा, और ये क्या रहेगा, ये लंब ही रहेगा, और कर्ण ये था ये ही रह जाएगा। तो आधार बटे कर्ण, आधार अब कितना होगा, आधार हमारा बी से सी हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा, कर्ण हमारा ए से बी हो जाएगी, ए से बी। तो यहाँ पे देखिए जो हमको दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी है, तो हमने यहाँ पे कोस ए का भी मान निकाल लिया, कोस बी का भी मान निकाल लिया। तो आप यहाँ पहले फिर से देखते हैं कि जो बी के लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो बी के लिए कुछ भी चेंज, आधार बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। फिर यहाँ से देखते हैं, चलिए अब यहाँ पे कोस ए और कोस बी का हम मान रख देंगे। तो कोस ए का जो मान है वो ए सी अपॉन ए बी है, तो हमने यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी लिख दिया, बराबर कोण बी का मान बी सी अपॉन ए बी है, तो हमने यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी लिख दिया, बराबर में दोनों तरफ संख्याएं यानी कि प्लस में हो यानी कि सेम सिंबल हो, सिंबल सेम और संख्या सेम होती है तो क्या होता है, कट जाता है, उन संख्याओं को काट देते हैं। तो ये भी ये भी तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। आपने पढ़ा है 9th में बराबर भुजाओं के यहाँ पे क्या दिया है, ए सी बराबर किसके है, बी सी के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए के सम्मुख कौन सा कोण है, बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। हमें यही लाना था कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर होगा कि नहीं, तो यहाँ पे आ गया ना। आप सवाल देखकर घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान तरीके से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल को चुटकियों में समझते रहेंगे। बस क्या होता है कि हम सवाल देखते हैं और सवाल देखकर हैंग हो जाते हैं। हमें क्वेश्चन को देखना है और समझना है, उसके बाद 1-2 बार जब आप खुद से प्रयास करेंगे आपको हर क्वेश्चन आएगा। इसको नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें क्या है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, दूसरे भी ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा। ये पहला ऑप्शन है, ये है दूसरा कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि त्रिभुज यानी कि त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, तो अगर एक जैसे कोट थीटा दिया तो यानी कि इसमें जो है कि हमें 2 भुजाएं दे दी, एक भुजा हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे एक ऐसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी और सी जिसका एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए कोट थीटा के 7/8 होता है, तो ये क्या होता है, लंब बटे, ये आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। आधार बटे क्या होता है, लंब होता है, क्योंकि लाल बटे कक्का होता है। तो ये 10 यहाँ पे होता है, तो कोट 10 का उल्टा होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यानी कि आधार 7 है और लंब हमारा कितना है, लंब हमारा है 8। आधार 7 है तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, और लंब कितना है, लंब हमारा 8 है। यानी कि कर्ण हमको निकालना है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। यहाँ से हम इसको लगाते हैं, क्योंकि पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, पाइथागोरस प्रमेय
वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC आधार का स्क्वायर। तो A से C तो हमको निकालना था, हमने उसको ऐसे रख दिया। और जो A से B है हम देखते हैं A से B कितना है, 8 है, तो हम 8 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस B से C कितना है, 7 है, तो हम 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का 64 हो जाएगा, 7 का हमारा 49 हो जाएगा। तो 9 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चे, 13, 13 3 हासिल 6 4 10 11 हो गया। ये AC स्क्वायर बराबर, इधर से जब स्क्वायर हटता है तो इस तरफ क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो AC बराबर अंडर रूट 113। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये AC का मान यानी कि कर्ण मिल गया, जो हमें चाहिए वो हमको मिल चुका, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई। लेकिन हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमको इस सवाल में चाहिए क्या क्या, साइन चाहिए, कोस चाहिए। साइन और कोस, तो हम सबसे पहले इसको लगाने से पहले हम साइन और कोस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो साइन का मान कितना है, साइन का जो मान है वो कितना है, मतलब साइन लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 8 है, लंब कितना है 8, और कर्ण कितना है अंडर रूट 113। तो उसके बाद कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार 7 है, आधार कितना है 7, और कर्ण कितना है अंडर रूट 113 है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब ये जो फर्स्ट ऑप्शन लगाना है और सेकंड नोट करना है। तो हम पहले इसको नोट करते हैं और हम आगे देखते हैं। इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट मतलब इसी का पार्ट हम सेकंड देखते हैं। देखिए अब हमने इसको नोट कर लिया। अब हम देखते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे में a माइनस बी हो। यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज होगा, क्योंकि एक में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी हो, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। यदि एक में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, यानी कि ये जो एक है ये a हो गया और जो b है वो क्या हो गया, साइन हो गया। तो यहाँ पे एक के स्थान, ये मान लिया a हुआ, ये b हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ, वैसे इसमें भी ये a हुआ, ये b हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ। तो इसका भी फॉर्मूला उसी प्रकार एक का होल यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा यानी कि साइन थीटा का भी होल स्क्वायर तो हो गया। वैसे इसमें भी नीचे 1 का होल स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर और माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पे हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें जानते हैं। लेकिन ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। अभी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो उसका हम थोड़ा सा उपयोग करके यहाँ पे देखते हैं। तो एक का जो स्क्वायर होता है वो बच्चे कितना होता है, एक ही हो जाता है, और साइन का स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है अपॉन, यहाँ पे क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे हमने आपको फॉर्मूला तो बता दिया है, लेकिन हम यहाँ पे अभी फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, मैं ऐसे ही बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे अभी हम यहाँ पे दोनों तरीके से। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कोस थीटा का मान कितना निकालना है, 7 बटे अंडर रूट 3, 7 बटे अंडर रूट 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 बटे अंडर रूट 3, तो 7 बटे अंडर रूट 3 और इसका
होल स्क्वायर अपॉन फिर साइन थीटा, साइन का मान मैंने निकाला है 8/√113, 8/√113, तो यहाँ पे √113 इसका भी होल स्क्वायर था, मैंने होल स्क्वायर कर दिया। फॉर्मूला तो आप समझ गए, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस, बोर्ड पे स्पेस थोड़ा हमारे कम है, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। आप समझ ही चुके हैं फॉर्मूला कैसे। तो 7 देखिए 7 का स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा, और √13 है 113 है, तो हम अगर किसी संख्या का अगर अंडर रूट में है, जैसे √113 है और √113 है, तो जब इसका स्क्वायर करते हैं तो केवल 113 ही बचेगा, एक √3 खत्म हो जाएगा। यानी कि अभी इसका करेंगे जोड़ा बन जाता है, और जब जोड़ा बन जाता है तो हम बाहर निकाल लेते हैं, उसको एक ही बार में लिखते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 113 अपॉन 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा, 8 का कितना हो जाएगा 64, ये पूरा 113। अब हम देखेंगे ये भाग में है, ये पूरा किस में है, भाग में, हम इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 49/113 गुणे में चेंज करेंगे, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, 113 ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो 113 ऊपर और 64 हमारा नीचे आ जाएगा। तो इससे ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 113 कम 113, 113 कम 113, और 49 से 1 में गुणा होगा, 49 से कम 49 और 64 कम 64, तो यानी कि जो हमारा ये मान आ जाता है, इसका मान कितना आता है 49/64। उसी प्रकार हम यहाँ पे